नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो अभी हम मैक्रो की सीरीज में ही आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम बताया था कि एफएसओ क्या है, किस तरह से यूज कर सकते हैं, अर्ली वाइंडिंग लेट वाइंडिंग के थ्रू आप एफएसओ को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के चलते हम पार्ट टू आज डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट टू में हम एफएसओ में एक एग्जांपल बताएंगे। इसमें बताने वाले हैं कि आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल को कॉपी करना है या मूव करना है। ये दोनों सिचुएशन हम लोग डिस्कस करेंगे आज। एफएसओ में और भी काफी सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि आप पूरे फोल्डर पर लूप लगा के फोल्डर के अंदर फोल्डर जाके फोल्डर के अंदर फोल्डर आप सर्च कर सकते हो, राइट। तो इस तरह की अगर आपकी कंडीशंस हैं, आपको एक फाइल सर्च करना है, आपने फाइल कहीं डाली हुई है, बेसिक सर्टेन कीवर्ड अगर आप उसको सर्च करना है तो लूप के थ्रू आप कर सकते हो। एक एग्जांपल उसका भी जरूर बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आगे वाली वीडियो में जरूर करेंगे। तो आज के इस वीडियो के स्कोप के अकॉर्डिंग हम बताने वाले हैं कि आपका अगर एक फाइल किसी फोल्डर में डला हुआ है, आपको उठा के वो दूसरी फोल्डर में पेस्ट करना है, कॉपी करना है या मूव करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। तो हमारे पास है ये। तो अगर आपको डेवलपर ऑप्शन में जाइए, विजुअल बेसिक ओपन करिए। यहाँ पर आपने जो भी अपने मॉड्यूल बनाए हुए हैं, मॉड्यूल सेलेक्ट करिए। यहाँ पर मैं एफएसओ का एक मॉड्यूल ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये सिंपल एफएसओ था कि आपको एक फोल्डर क्रिएट कैसे करना है। एंड नाउ द सेम वे वी आर गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट, राइट। तो चलिए मैं ये मैक्रो लिख लेता हूँ और लिखता हूँ, और होपफुली आपको ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको जानकारी चाहिए, तो ये अर्ली बाइंडिंग क्या होती है, लेट बाइंडिंग क्या होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। द अबव थिंग्स इज अर्ली बाइंडिंग एंड दिस इज योर लेट बाइंडिंग। ओके। और इसको क्या है, इसके यूजेस क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बताया। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमने कुछ कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी कोड में हम एक और मॉड्यूल बना लेते हैं जिसमें हम लिखे बोलेंगे, हम करेंगे कि एक फाइल को दूसरी फाइल से कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन ये करते हैं कि जो हमारी एक्सेल फाइल है, राइट, हम ये करने वाले हैं एक्सेल फाइल की मदद से। तो एक्सेल फाइल में हम लोग पहले इनपुट डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ आप दो फोल्डर है, इनपुट पाथ एंड आउटपुट पाथ, इसको हम फोल्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और पहले फोल्डर से फाइल को कॉपी करना है, लाइक इनपुट डॉट एक्सएलएस, ये वाली आपकी फाइल है। और आपको यहाँ पर दूसरी फाइल में str आउटपुट पाथ में जाके आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आउटपुट पाथ को पाथ चेंज कर देते हैं। यहाँ पर डेमो के अंदर एक और हम इनपुट करके फोल्डर बनाएंगे, उसी के अंदर एक आउटपुट फोल्डर बनाएंगे और उसी को कॉपी, इनपुट फाइल को कॉपी करना है और आउटपुट फोल्डर में पेस्ट करना है और उसका साथ में नाम चेंज करना है। तो ये चीज हम करने वाले हैं। लेट्स डू इट। ऑलराइट गाइस, तो हमने अपने फोल्डर क्रिएट कर लिए हैं। हमारी फाइल है डेमो के अंदर, एक इनपुट एक्सएलएस के अंदर। लेकिन ये हमारा जाएगा डेमो के अंदर, आउटपुट के अंदर। उस फाइल का नाम हमें चेंज करना है, आउटपुट एफएसओ एक्सएलएस, राइट, डॉट एक्सएलएस। तो चलिए ये इसके लिए हम लोग कोड भी लिखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम एक सब रूटीन लिखते हैं। सब फाइल का नाम है मूव फाइल्स और मे बी कॉपी फाइल्स, लेट्स से कॉपी फाइल्स। इसके अंदर सेम ही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जैक्ट सेम रहेंगे। और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ अर्ली बाइंडिंग। आप लेट बाइंडिंग भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन। अर्ली बाइंडिंग में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटेलिजेंस बन जाए मिल जाएंगे बाद में, जब मुझे कोड शेयर करना होगा तो मैं लेट बाइंडिंग को इनेबल करके उस कोड को किसी दूसरे सिस्टम पे आराम से रन कर सकता हूँ, जहाँ पर मुझे रेफरेंस ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले एक फोल्डर जो है उसको हम सेट कर लेते हैं, फाइल को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक और हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, उसका नाम होगा डेम ओबीजे फाइल एज फाइल। ओके, इट इज फाइल हम कर सकते हैं। और हमें फोल्डर में जिसमें मूव करना है वो भी फोल्डर हम कर सकते हैं, डेम डेम ओबीजे ओ फोल्डर आउटपुट फोल्डर एज फोल्डर। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। लेट्स गो कि हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क हियर। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम कोड को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें क्या करना है, मूव, हम लिखेंगे fsu डॉट कॉपी फाइल, सॉरी बिल्ड फाइल नहीं, डॉट। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप देखिए, fsu कॉपी, कॉपी फोल्डर, क्रिएट टेक्स्ट फाइल, डिलीट फोल्डर, ड्राइव एग्जिस्ट मींस ड्राइव, ड्राइव आपकी एग्जिस्ट होती है, फाइल एग्जिस्ट है नहीं है। अगर आप चेक करना चाहो कि बिफोर
काइंड ऑफ मूविंग द फाइल, यू वांट टू चेक इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट, फोल्डर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। गेट ड्राइव नेम, एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन अगर आपको चेक करना है वो चेक कर सकते हो। दिस इज योर रिक्वायरमेंट, आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉपी फाइल, तो हम लिखेंगे कॉपी फाइल। अब यहाँ पे आएगा सोर्स एज स्ट्रिंग, यानी कि आपको फाइल का नाम देना है, तो हम कहेंगे ओबीजे फाइल। लेकिन आपको पहले बता दूं, अभी इससे पहले हमें ये फाइल, अभी हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, मतलब फाइल को डिक्लेयर किया है, लेकिन हमने इसको बताया नहीं। तो हम इसको एज स्ट्रिंग ही पास करें, क्योंकि यहाँ पर सोर्स फाइल एज स्ट्रिंग मांग रहा है, तो यानी कि ये पाथ मांग रहा है। डेस्टिनेशन एज स्ट्रिंग, तो यहाँ पर आप बता दोगे आउटपुट फोल्डर। So let's create something else here. str file, comma str destination folder. ओके इस तरह से, तो ये हमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे str file एज स्ट्रिंग। आप इस तरह से कभी भी अपने जो भी आपकी मेथड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ चेक चेंज कर सकते हो। str आउटपुट फोल्डर एज स्ट्रिंग, तो ये हमने दोनों यहाँ पर ले लिए ना। अभी हमें str फाइल बताना पड़ेगा वो कहाँ है, str आउटपुट फोल्डर भी इसको बताना होगा। तो हम इसको डायनामिक बना रहे हैं, यानी कि हमारी जो पहली शीट है, इस शीट के अंदर जो वैल्यू है इसी से ये इस फाइल को पिक करे, राइट। तो मैं, अच्छा मैं यहाँ पर ये मैंने कोड इसी तरह से लिखा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो। FSO फॉर ऑब्जेक्ट नेम, str फाइल, str आउटपुट फोल्डर, FSO, ये सब मैंने डिजाइन कर लिया है। और अब यहाँ पर हमने इसको, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये हमने लिखा है FSO डॉट कॉपी फाइल, देन सोर्स स्ट्रिंग का मांग रहा है, तो सोर्स स्ट्रिंग में हो गया str फाइल, एंड डेस्टिनेशन एज स्ट्रिंग हो गया, तो आपका किस फोल्डर में आपको एंटर करना है, तो फोल्डर का नाम आप बता सकते हो, लेट्स से str आउटपुट फोल्डर, एंड देन कॉमा करके ट्रू एंड फॉल्स अगर आपको इसको रिप्लेस कराना है, तो रिप्लेस के लिए मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ। तो नाउ दिस इज हाउ यू कैन राइट योर कोड हियर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इन फाइल को रीड कराना है। तो रीड करने के लिए जो हमारी फाइल्स अवेलेबल है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इनपुट फाइल एंड आउटपुट फाइल के अंदर, राइट। तो इनपुट फाइल पाथ है, ये आउटपुट फाइल पाथ है। तो इनपुट को, इसको हम रीड कर लेते हैं, ये हमारा सी के अंदर फिफ्थ रो, राइट। C5 के अंदर जो डेटा है और C6 के अंदर जो डेटा है, यानी C5 में हमारा सोर्स है और C6 में डेस्टिनेशन है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। तो लेट मी डू इट नाउ। इसमें ना हम बहुत सिंपल रखते हैं इसको, आई मीन लेट मी मेक स्मॉल चेंजेस। इसको फाइल की जगह हम सीधा फोल्डर ही, ओके। तो ये हमारा फोल्डर हो गया, ये हमारी फाइल हो गई, तो यहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं। लेट्स डू इट। तो यहाँ पर पहले हमें बताना पड़ेगा व्हाट इज str फाइल इक्वल्स टू दिस वर्कबुक डॉट सीट्स। अब हायरार्की फॉलो करते जाइएगा, डॉट रेंज C5, ओके। वेरी वेरी सिंपल। शीट का नाम हम यहाँ से दे देंगे, कौन सी शीट है आपकी वो आप यहाँ पर बता दोगे। ओके, आप मेरी एक्सेल वाली फाइल को ही चेक कर पा रहे हो, तो मैं इसको डिस्प्ले चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हमने लिखा है str फाइल कहाँ हुई है, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, जो भी आपकी रेंज है यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सिमिलरली आप str फोल्डर में सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ लाइन, क्योंकि स्ट्रिंग ही है और सेम शीट है, बस C6 के अंदर आपका जो डेटा है वो आपका डेस्टिनेशन फोल्डर है। नाउ एवरीथिंग रेडी, नाउ यू कैन टेस्ट योर बॉट, इट माइट गिव सम एरर, नो वरी, वी विल हैंडल इट, ओके। तो हमने देखो FSO यहाँ पर सेट किया हुआ है, दिस इज सेट, ऊपर डिक्लेयर किया हुआ अपने वेरिएबल, और str फोल्डर नेम स्ट्रिंग, आउटपुट फोल्डर नेम स्ट्रिंग, बट इट डजंट मैटर, लेट्स स्टार्ट, ओके। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, होवर मार्क करके फाइल का नाम ये हो गया, और ये यहाँ पर आपका आउटपुट फोल्डर नेम हो गया। इफेक्ट किया, यानी कि आपका बॉट कंप्लीटली काम कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हम, मेरे को ये इनेबल करता हूँ अपनी आउटपुट फाइल के अंदर। आउटपुट फाइल में चेक करिएगा, यहाँ पर ये जो इनपुट फाइल है ये आउटपुट फोल्डर में मूव हो गई है, जो है इनपुट फाइल नेम। यहाँ पर आप टाइमिंग भी देख सकते हो, जो मुझे टाइमिंग है रिसेंट ही शो कर रहा है, यानी कि हमारा ये बॉट परफेक्टली काम कर रहा है। चलिए, क्या हम इसको, जो हमने फाइल यहाँ पर मूव की है, इसका नाम चेंज कर सकते हैं FSO के थ्रू? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से आप FSO में ही फाइल रीनेम का एक ऑप्शन होता है, आप नया ट्राई कर सकते हैं, या फिर व्हाट आई कैन डू, आई कैन
यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो आप हमारे बीच चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़रा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एफएसओ में आप फाइल का नाम को चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो पर जाइएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर करें।